अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू वीरू प्लानी ब्लॉग्स। आज इस टाइम में मौजूद हूँ दुनिया की जन्नत यानी गिलगित में। अब ये जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ इसका नाम है कारगा नाला और ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल जगह है। ये माशाल्लाह साफ़ सुथरा पानी है। मतलब नाले का मतलब वो रावलपिंडी वाला नाला ले ही नहीं है। नाले का मतलब है कि जो ग्लेशियर से पानी पिघल के नीचे की तरफ आ रहा है। कारगा नाला में मुझे एक ऐसी जगह मिली है जहाँ पे एक छोटी सी गार है और उस गार के अंदर जब आप जाते हैं तो आपको ऐसा फील होता है कि जैसे अंदर बिल्कुल ठंडा एसी लगा हुआ है और एसी भी तकरीबन 16-17 डिग्री के ऊपर सेट किया हुआ है। एग्जैक्टली ये जगह। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात ये है कि लोगों का कॉन्सेप्ट ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये कोई इस्लामी चीज़ से उसको जोड़ा जाए। और तो कि यहाँ पे बहुत लोग आए हैं, गंदगी भी काफ़ी बची हुई है, लेकिन फिर भी ये बहुत इंतहाई ठंडा है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ये किसी पैगम्बर ने बनाया है, यहाँ पे आके मन्नतें नियाज़ें चढ़ाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस वो कहते हैं कि किसी वजह से ये जगह ठंडी है, बस इसके अलावा इनका कोई कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये कारगा नाला है, ठीक है। इसका ग्लेशियर से पानी पिघल के नीचे आता है, सारा साफ़ सुथरा पानी बंदा पी भी सकता है। इस जगह का हर किसी को पता नहीं है। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छी जगह है। ये आप आएँ, टूर करें, देखें, मज़ा आएगा। इस टाइम मैं कारगा नाला के एक फ़िश फार्म के अंदर हूँ जिसमें तरह तरह की मछलियाँ हैं, ट्राउट है और मुख्तलिफ़ इक़साम है। यहाँ पे आप देखें ऐसे ही मज़ीद भी तालाब बने हुए हैं। और यहाँ पे छोटी मछलियाँ। अच्छा, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि गिलगिती लोग रूह अफ़ज़ा किस तरीके से पीते हैं। ये चेक करें। जी भाई, क्या कर रहे हैं ये जी हम रूह अफ़ज़ा बना रहे हैं, रूह अफ़ज़ा। और ये पानी साफ़ है जिससे रूह अफ़ज़ा बना रहे हैं? ये आप जरा इधर नज़ारा दिखाएं, ये पहाड़ों के ऊपर से बर्फ़ पिघल के आ रही है, ये उसका पानी है। और ये इतना ठंडा, चेक करें आप, जरा इसको हाथ लगाएं। क्या बात है भाई। तो आज हम आपको अपने हाथों से स्पेशल किस्म की जैम शीरी बना के खिलाते हैं, ठीक है। चले बनाए। ये हम आपको बताते हैं कि ये बनती किस तरह। लेकिन पानी साफ़ है, गारंटीड। मछलियाँ बचना तो नहीं होती इसमें? नहीं, VIP पानी है, VIP। अब मसला ये है कि वो जो बाज़ारों में जूस मिलता है स्क्रीन वाला, उससे तो ये 1000 दर्जे अच्छा है, क्योंकि ये हाइजीनिक है, आंखों के सामने बन है। और ये पानी मिनरल वाटर से भी ज़्यादा अच्छा है, VIP किस्म का पानी है। देखिए आप, तो ये आपने बताना है कि इसका जायका कैसा है। ये आप पिए, अपने व्यूअर्स को बताएं कि ये पानी के अंदर जो हमने रोज़ बनाई है, ये कैसी है, जायका कैसा है। ट्राई करते हैं जी। ठंडा है, बहुत ठंडा पानी है। ठंडा भी है और मीठा भी है, बहुत ज़बरदस्त, बेहतरीन, मज़ा आ गया। वाह जी वाह। तो ये है गिलगिती लोगों का तर्ज़ अमल। सादा से लोग हैं, साफ़ सुथरी चीज़ें खाते हैं, साफ़ सुथरी ग़ज़ाएँ हैं। भाई की सेहत से तो आपको अंदाज़ा वैसे भी हो ही गया होगा। मैं पूरी दुनिया घूमा हूँ, स्विट्ज़रलैंड, इटली, नॉर्वे, स्वीडन, लेकिन यकीन करें गिलगित आके जो मज़ा आ रहा है, ये पथरीले पहाड़, ये साफ़ पानी, ये नज़ारा देखें माशाल्लाह। ये नज़ारा आपको पूरी दुनिया में नज़र नहीं आता। अब जिस एरिया में मैं जा रहा हूँ यहाँ पे जाने की ममानियत है और यहाँ जाने नहीं दिया जाता, लेकिन क्योंकि मेरे साथ एक गिलगिती भाई हैं
तो हम यहाँ से थ्रू हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया लाला। मैं इस टाइम गिलगित के एक ऐसे एरिया में जा रहा हूँ कि जो बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है और यहाँ लोकल्स का क्या, इंटरनेशनल किसी का भी आना बिल्कुल ममनू है। रीज़न ये है कि यहाँ पे एक भगवान है जो कि हज़ारों साल पुराना भगवान है, और उसके बाद पार्टीशन के बाद जब पाकिस्तान अलग हुआ और मुसलमान यहाँ और हिंदू दूसरी तरफ हो गए, तो ये भगवान अभी भी एग्जैक्टली वैसे का वैसा है। अंदर जाके देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या मामला है। ये बेसिकली यशनी बुद्धा है जिसके लिए बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना है और ये काफ़ी मुश्किल काम है। उस ज़माने में यशनी कहते हैं चुड़ैल भूत जो मतलब इंसानों को खूंखार हुआ करती थी, इंसानों को खाती थी। रोज़ाना के हिसाब से 2-4 इंसानों को ये यहाँ पे खाती थी। तो ये मुकामी लोग बड़े तंग आ गए, इससे खौफ राह फैल गए, लोग बाहर नहीं निकलते थे घरों से। तो उन लोगों ने क्या किया, यहाँ बगरोट वैली के एक वैली है गिलगित में, एक जगह है, वो लोग मिल के गए वहाँ पर। वहाँ एक दयाल जादूगर होता था जो जिन्नात वगैरह को काबू में करता था। तो इन लोगों ने सब ने मिल के वहाँ जाके कहा कि हमारे इलाके में एक ऐसी चीज़ है जो मतलब इंसानों को मतलब रोज़मर्रा के हिसाब से हमें मतलब इंसानों को खाती है काफ़ी। उसकी वजह से हम तंग आ गए, लोग बाहर नहीं निकल सकते शाम को घर से। तो उसने कहा कि मैं ठीक कर सकता हूँ, आ जाओ मेरे साथ। तो फिर उसने उन लोगों को लेकर आया यहाँ पे। यहाँ जो यशनी बना हुआ है, जो बुद्धा बना हुआ है, इसके अंदर एक गुफा हुआ करती थी जहाँ अंदर ये यशनी रहती थी। तो वो चढ़ के पहाड़ के करीब जाके उस यशनी की आवाज़ दी, यशनी कह के। तो फिर वो बाहर आए, बिल्कुल वो पोस्चर में जहाँ वो स्टैंड है इस टाइम। तो बाहर आके उसने कहा कि क्या हुआ। तो उस जादूगर ने कहा कि उसके 2 भाई हुआ करते थे ना, यशनी के नाम मेरे जहन से निकल गया। उसने कहा कि फ़लाँ जगह में तुम्हारा एक भाई मर गया, मैंने उसको देख के आया हूँ। कहा तो मतलब उसका मतलब चौंक गई और अचानक से उसके हाथ अपने एक सीने में लगा इस पोस्चर में जो है। तो उस जादूगर कहानी के मुताबिक कहते हैं कि उस जादूगर ने कोई मंत्र शंतर पढ़ के उसको शुभ करके उसके बाद वो नेल किया। उसके बाद जो साइडों में आपको सुराख नज़र आ रहे होंगे यशनी के, कह रहे हैं कि उसने कील लगाया उसके बाद वहाँ पे, उसके बाद चिपका दिया उसको। फिर नीचे आके लोगों को कहा कि आज के बाद ये नीचे नहीं आएगी, मगर एक खदशा है कि ये कभी भी आ सकती है, काफ़ी सदियों बाद भी, लेकिन मैं अगर जब मर जाऊँ तो मुझे नीचे दफना देना इसके, ताकि ये कभी भी नहीं आ सकेगी उसके बाद। फिर लोगों ने कहा कि यार अभी ये जाएगा, पता नहीं कब मरेगा कब नहीं मरेगा। लोगों ने मिल के फिर उसको वहीं दफना दिया, मार दिया उसको, दफना दिया इसके यहीं नीचे कहीं पे दफना दिया उसको। तब से आज तक मतलब ये इस पोस्चर में चुड़ैल वापस नहीं आई ये अच्छा, तो ये बुद्धा है या क्या है? ये चुड़ैल है? ये बुद्धा है। ये मैंने आपको जो सुनाई कहानी अभी, ये एक मिथ है जो हमारी लोकल मिथ मशहूर है। अच्छा। हाँ, पुरानी कहानियाँ। और अथेंटिक हिस्ट्री ये है कि ये 7 सेंचुरी में इसकी कार्विंग की गई है। उस ज़माने में तिब्बत से आए बुद्धिस्ट लोग यहाँ पे रहते थे। ये एक मीडियम हुआ करता था ये वाला रीजन उस ज़माने में। तो ये लोग यहाँ ऊपर उनकी मोनेस्ट्री भी है, यहाँ ये लोग रहते थे। और यहाँ से होते हुए पीछे ये डरेल टच कहते थे, जहाँ पे गंदारा तहजीब का बड़े एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, जहाँ पे इल्म सीखते थे लोग, गंदारा मज़हब सीखते थे। काफ़ी लोग दुनिया भर से वहाँ आके सीखते थे। वो कह रहे हैं इंटरनेशनल लेवल की एक इल्म और दरगाह हुआ करता था इल्म का, वो लोग वहाँ सीखते थे और वहाँ से होते हुए ये वापस चले जाते थे। मौजूद हूँ गिलगित के NLI बाज़ार में और सुना है कि चाइना से जो भी सामान आता है उसकी पहली ब्रेक लगती है यहाँ पे। यहाँ का मशहूर चीज़ें वो है ड्राई फ्रूट वगैरह यहाँ का अपने होते हैं। और इसके अलावा चाइना का जो एटमाते हैं कपड़ा होता है, कंबल होते हैं। अच्छा, यहाँ का जो टूटिया है, चादरें हैं, जो इंडीक्राफ्ट के दुकानों में मिलता है, वो मशहूर है बहुत। और अब है गिलगित में खाना खाने का टाइम। यहाँ पे होटलों के नाम नहीं होते, इनकी पहचान होती है इनके जायके के हिसाब से। और सुनने में आया कि ये यहाँ का वन ऑफ द बेस्ट होटल है जिसके अंदर इस टाइम कबाब बन रहे हैं। तो ये ट्राई करते हैं और आपको रिव्यू देते हैं इसका। यहाँ पे ताज़ा रोटी भी लग रही है। मैं काफ़ी देर से गिलगित का रवायती खाना ढूंढ रहा था और ढूंढते ढूंढते काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कहा कि यहाँ पे पुराना बाज़ार में एक लाला है जो कबाब लगाता है। अभी इस लाले के कबाब ट्राई करेंगे और मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा, ताकि अगर आप यहाँ पे आते हैं तो ये खाना खाने का हुआ तो यहाँ पे आएँ, और नहीं तो यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये है गिलगित का रवायती पकवान, यानी यहाँ का कबाब। अब इसको मैं ट्राई करता हूँ, खा के बताता हूँ कि आपको एग्जैक्टली ये कैसा है, और मैं आपको दूंगा ऑनेस्ट रिव्यू। ये आपने तोड़ना है, साथ में चटनी में दबा के।
बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। ये जी गिलगित बाज़ार में, पुराना बाज़ार में हमें एक भाई मिले हैं जो कुछ कहना चाह रहे हैं। वो स्टॉक का रोड बड़ा को गया है, 5 दफ़ा निकलते हैं ऊपर स्टॉक का रोड सारा गया है, वो ठीक कर रहा है। अच्छा, आपका बीमारी होगा। बस यही कहना था। हाँ, बस जी यही कहना था। भाई ने खुद हमारे पास आया, उन्होंने कहा कि मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ तो मेरी वीडियो को रिकॉर्ड करो। बहुत शुक्रिया भाई। अब मैं सबसे पहले आपको बताता जाऊँ कि NCP का मतलब है नॉन कस्टम पेड गाड़ी। ये गाड़ी पंजाब में तकरीबन 15 लाख रुपए की और यहाँ पे 2.5 लाख रुपए की। ये करोला सैलून पंजाब में न जाने कितने की है, लेकिन यहाँ पे तकरीबन 4.5 लाख रुपए की है। आगे आए, ये है पर्जो की 2006 पंजाब में तकरीबन 50 लाख रुपए की। यहाँ पे इसकी कीमत है 15 लाख रुपए। ऐसी सैलून पंजाब में मुझे नहीं मालूम कितने की है, लेकिन यहाँ पे तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए में मिल जाती है। यहाँ है मिनी कूपर्स ऑरिनाइट, पंजाब में न जाने कितने की है, लेकिन यहाँ पे टोटल 2 लाख रुपए में ये गाड़ी आपकी हो सकती है। ये है डिनोर ब्रिज और ये इस टाइम पाकिस्तान का या इस खित्ते का सबसे पुराना ब्रिज है, जो कि हुंजा के एक बंदे ने बनाया था जिसका नाम अहमद कुछ है, मतलब अहमद अली ऐसे करके कुछ है। और कहा जाता है कि इस तरह की आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग आज की सदी में देखी ही नहीं जाती। मेरी कोशिश है कि हम इसके अंदर जाएँ और अंदर जाके इसका नज़ारा करते हैं कि एग्जैक्टली क्या चीज़ है ये। हाँ, मज़े की बात यह है कि इस ब्रिज को क्यों दिखाना ज़रूरी है। दिखाना इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ के जितने भी मकामी बाशिंदे यानी गिलगिती हैं, वो इस गिलगित के ब्रिज को फ़ख्र से पेश करते हैं और कहते हैं कि भाई आप यहाँ आओ तो हमारी आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग को लाजमी देखो और इसको सराहो। तो अभी मैं इस ब्रिज के ऊपर चढ़ने लगा हूँ, ये देखें। तो चलते हुए भी इसके अंदर जाते हैं और देखते हैं अंदर क्या मामला है। एक बहुत गहराई है यहाँ पे एक तो, और पानी बहुत स्पीड में नीचे से जा रहा है, हर तरफ पहाड़ी सिलसिला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मंजूर हुसैन है। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये चाइनीज़ यादगार है। तो इसका जो है ना बनाने का मकसद जो है, ये जो शहर कराकोरम है इसको खुंज रापटाप से लेकर थाकोट पुल तक 613 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इसको बनाते हुए जो लोग मरे हैं वो इसी यादगार के अंदर दफन है। इसमें टोटल 88 लोग हैं जो दफन है और 20 कब्रें खाली हैं। वो 20 इसलिए खाली हैं जिनकी डेड बॉडीज़ नहीं मिले, कोई दरिया बुर्द हो गया, कोई स्लाइडिंग की जद में आया, इस वजह से इधर टोटल 108 है, उसके अंदर 88 दफन है और 20 खाली हैं। अब गिलगित के लोगों का मानना है कि अगर आप गिलगित में आते हैं और ये चाइनीज़ यादगार नहीं देखते तो यहाँ आने का कोई मकसद नहीं है। मेरी कोशिश ये है कि मैं आप लोगों को बिल्कुल लोकल टूरिज़म कराऊँ, बजाय इसके कि सिर्फ पहाड़, नदियाँ और पानी दिखा के यहाँ से वापस चला जाऊँ। तो इस कब्रिस्तान को देखें कि ये कितना साफ़ सुथरा बनाया हुआ है, कोई गंदगी नहीं है। यहाँ गेट के ऊपर सिक्योरिटी है, वो आपको अंदर आने देते हैं। हमें ऐसा लगा था शायद अंदर आने ना दें, लेकिन बिना किसी परेशानी के इन्होंने हमें अंदर आने दिया। और ये सामने है एक मीनार जो कि हिस्टोरिक है। अभी हम जा रहे हैं कब्रों की तरफ और देखते हैं कि चाइनीज़ कब्रें एग्जैक्टली कैसी लगती हैं। ये हैं चाइनीज़ कब्रें, एक बिल्कुल डिफरेंट डिज़ाइन, बिल्कुल साफ़ सुथरी, यूनिफॉर्म, कोई आगे पीछे नहीं है। कोई ऐसा मामला नहीं है कि मैं चल रहा हूँ और रास्ते में मेरे जो है ना यहाँ पे कब्र आ जाए और उसके ऊपर से मैं गुजरूँ और कब्र की भी बेहरमती हो, तो ऐसा मामला बिल्कुल भी नहीं है। बाकी कब्रें हैं दूसरी तरफ। बाकी की कब्रें मौजूद हैं यहाँ पे। अब इनकी हिस्ट्री बेसिकली आप जान चुके हैं कि वो मज़दूर और वो इंजीनियर्स जो शराय काकरम बना रहे थे, कराकरम बनाते हुए जिनकी अमवात हुई, उनको बेसिकली दफन किया गया है इस एरिया के अंदर। और इसमें कोई एक खसूसी जगह जहाँ पे कुछ कब्रों को खोल के रखा हुआ है, यानी फ्यूचर में कोई खसूसी लोग होंगे चाइनीज़ जो मरेंगे तो उनको यहाँ पे दफनाया जाएगा। सवाल एक छोटा सा ये है कि क्यों हमारे मुसलमानों की कब्रें और कब्रिस्तान इतना साफ़ नहीं होता? क्यों हमें ये सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि मुसलमानों की कब्रें भी ऐसे यूनिफॉर्म हों, साफ़ सुथरी हों, चलते फिरते पाँव उनके ऊपर ना आए तो कितना अच्छा हो।
आस न पास वे मेरी जिंदड़ी होई उदास वे मेरा सावल आस न पास वे मुझे मिले ना चार कहार वे मुझे मिले ना चार कहार वे ओ कदिया मिल सावल यार वे क्या बात है भाई वाह जी वाह वाह जी वाह सावल यार वे। तो ये था मेरा आज का सफ़र गिलगित का जो कि ज़िंदा दिलाने पाकिस्तान है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।